Assalamu alaikum dear students. Here is your maths teacher Amir Haider Memon, Bera Foundation College, Nosharu Feroz campus. So today we are going to start our lecture number 4. Previously we have conducted 3 lectures. पहले हमने 3 lectures पढ़ चुके हैं, तो आज we are going to today start our lecture number 4. So let's consider what we have discussed today in our lecture number 4. So in lecture number 4 we will convert the digits into figures and the figures digits into words. So यहाँ पर conversion होगी. क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 भी पढ़ेंगे. तो ये उनमें होगा कि आप क्या करेंगे, जो आपको नंबर्स मिले हुए हैं उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, वर्ड्स वाले नंबर्स को आपने क्या करना है, फिगर्स में यानी कि डिजिट्स में कन्वर्ट करना है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Question number 7 says that write the following numbers into words. Write the following numbers into words. पहला कौन सा नंबर मिला हुआ है आपको, ए पार्ट में मिला हुआ है आपके पास नंबर मिला हुआ है आपको ये वाला. अब इसका देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करना है. इस नंबर को आपने वर्ड्स में किस तरह से लिखना है. वर्ड्स में लिखने के लिए नंबर्स तो एक आसान सा तरीका ये है कि आप प्लेस वैल्यूज काउंट करें, यूनिट से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें. ठीक है, यहाँ तो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, 100 आफ्टर 100,000 देयर इज द लास्ट वर्ड ऑफ मिलियंस. तो यहाँ पर देखिए आपका लास्ट वर्ड आ रहा है मिलियंस में. तो आप किस तरह से लिखेंगे, मिलियंस वाले डिजिट की जो प्लेस वैल्यू आ रही है आपके पास वो है 4. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 मिलियन. ओके, ये आ गया आपके पास 4 मिलियन. तो अगेन देखिए आपके पास दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा मिला हुआ है, देखते हैं किताब में कि क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका कौन सा मिला हुआ है आपको. 76 500,000. Okay, so again we have to count the place values. Again we have to count the place values of this number, of this digits number. Here the digit is unit, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, millions and 10 million. So this number contains the place value of millions. यहाँ पर देखिए ये 76 आपका मिलियंस की कैटेगरी में आ रहा है. तो यहाँ पर इसको काउंट करके मतलब कि दोनों डिजिट्स को 7 और 6 को 76 मिलियन करके लिखना है. 76 मिलियन. After 76 millions, there the digit comes 500,000. So we have to write here 500,000. So this will be the answer. This will be the what? Answer of that digit. ये इसका क्या काउंट किया जाएगा, ये इसका आंसर काउंट किया जाएगा. ओके, होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर सी. पार्ट नंबर सी कह रहा है आपके पास अब देखिए पार्ट नंबर सी जो मिला हुआ है आपको, उसको वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे. उसको हम वर्ड्स में अगेन सेम तरीका, सेम प्रोसीजर, सेम वे होगा हमारा. इस डिजिट को वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे, प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, and again the last digit comes into billions. So we will start the solution from billions. So here the digit comes 2 billions.
2 billion. After 2 billion, the digit comes here is 840 millions. 40 million. So here the answer will be considered as, तो यहाँ पर जो आपका डिजिट कंसीडर किया जाएगा वो मिलियंस में लास्ट वाला पोर्शन कंसीडर किया जाएगा। क्यों मिलियंस में कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि 840 के बाद आपको कोई भी डिजिट नहीं मिला हुआ, सिर्फ जीरो के अलावा। तो यहाँ पर ये कैटेगरी क्या जाएगी? ये कैटेगरी आपके पास मिलियंस में जाएगी। अगेन देखते हैं कि हमारे पास डी वाला क्वेश्चन कौन सा मिला हुआ है। सॉरी, ये आपका डी था। अब हम सी को देखते हैं। ये वाला पार्ट आपका डी था, ऊपर नीचे हो गए हैं क्वेश्चंस, तो अब मैं यहाँ पर आपको सी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला ए बी के बाद सी लिखना था, तो सी के बजाय हम डी लिख गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन है आपका 2149। अगेन आपके पास जीरोस आ रहे हैं, तो ये आपका वर्ड्स में किस तरह से जाएगा? ये अगेन आपका सेम वे से वर्ड्स में जाएगा जिस तरह से आपने डी वाला सॉल्व किया। प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे आप, यूनिट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 million, 100 million. After 100 million, again the digit comes in billions. So we will start in words. We will start to write in words. Solution here: 2 billion. 2 billion 100 149 million. 149 million. तो ये क्या जाएगा? ये आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पढ़ा कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू वर्ड्स। नीचे वाले जो नंबर्स मिले हुए हैं आपको डिजिट्स में, यू हैव टू कन्वर्ट दीज डिजिट्स नंबर्स इनटू वर्ड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने 4 मिलियन का था, 4 मिलियन को वर्ड्स में लिख लिया हमने। उसके बाद थी 76,500,000, तो 76,500,000 को वर्ड्स में लिख लिया हमने। अगेन आपके पास यहाँ पर डी मिला हुआ है। ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे? पहले सी लिखेंगे, उसके बाद डी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 2,840 million। तो अगेन आपके पास 2,149 million से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 6 पार्ट मिले हुए हैं। You have given in question number 7 6 parts, from which 4 we have discussed, from which 4 we have learnt here. So we will start. We will give you homework of E and F. From question number 7, you have to solve E and F. Okay. Another homework will be come here. Then we will start when we will start question number 8. So क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पर ये मैं मिटा रहा हूं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन इस क्वेश्चन नंबर 7 का उल्टा प्रोसेस मिला हुआ है, वाइस वर्सा प्रोसेस मिला हुआ है। वाइस वर्सा कहने का मकसद किस तरह से होगा? वाइस वर्सा कहने का मकसद इस तरह से होगा कि आपको यहाँ पर मिले हुए थे डिजिट्स, उनको आपने वर्ड्स में लिखा। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वर्ड्स में मिला हुआ है नंबर, उसको क्या करना है? आपने डिजिट्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूं पहले मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, राइट द नंबर्स इन द फिगर्स। Write the numbers in the write the numbers in the figures, giving the spaces correctly. Giving the spaces correctly.
giving these spaces correctly. So I am writing here the part 1, question number A, which says that k 2,500,000 2 billion, 500,000 2,500,000. ओके, सो 2,500,000 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वर्ड्स में। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि बिलियंस भी मिले हुए हैं और थाउजेंड्स भी मिले हुए हैं, बीच में एक पोर्शन आता है मिलियंस का जो कि नहीं मिले हुए। ठीक है, अगर आप प्लेस वैल्यू लिखें, यहाँ पर प्लेस वैल्यूज किस तरह से होती है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन, ये होती है ना प्लेस वैल्यूज। तो यहाँ पर देखिए आपके पास बिलियन वाला नंबर भी मिला हुआ है, देन अगेन फिर स्टार्ट हो रहे हैं 500,000 तक, अगेन फिर स्टार्ट किससे हो रहे हैं, 500। बीच में जो एक पोर्शन आ रहा है बिलियन का, वो आपको नंबर मिला ही नहीं हुआ। जब ऐसी कोई कंडीशन आए आपके पास कि आपको एक बीच वाला पोर्शन नहीं मिला हुआ, तो उसकी जगह पर आप क्या करेंगे, जीरोस पुट करेंगे। तो इस नंबर को हमें डिजिट्स में किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो रहा है कि 2 बिलियन तो आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर्स में भी लिखना है और स्पेस भी करेक्टली देना है। You have to write the numbers into figures as well as you have to give it the correct spaces. आपने स्पेस भी करेक्ट देना है और इसको फिगर्स में भी लिखना है। तो यहाँ पर आपने 2 बिलियन लिख लिया, मिलियंस वाला कोई भी नंबर नहीं है, there is no digit in million. So how many places a million digit occupy? 1, 2, 3 million, 10 million and 100 million. So you have to put 3 zeros after the billions digit. Then again the number gives in 500,000. So you have to write simply 500,000. This will be the answer. Okay, ये आपका नंबर आ गया आपके पास। आपने क्या किया, पहले 2 बिलियन जिस तरह से मिले हुए थे, you have write that as well as then again there is no digit comes in the millions place. मिलियंस वाले प्लेस में कोई भी डिजिट नहीं आ रहा था, तो आपने देखा कि मिलियंस की प्लेसेस आपके पास 3 है, यहाँ पर 3 प्लेसेस है आपके पास। तो आपने क्या किया, मिलियंस की जगह पर आपने 3 जीरो दे दिए। अगेन द क्वेश्चन मिला हुआ था आपको 500,000, तो आपने 500 और थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू लिख ली। अगेन क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट कर रहे हैं 8 का। बी कह रहा है कि 5 मिलियन 5 बिलियन 740 million 740 million 740 मिलियन। अब देखिए यहाँ पर 5 बिलियन 740 मिलियन तक मिला हुआ है, थाउजेंड्स वाला कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, थाउजेंड्स वाली कोई कैटेगरी नहीं मिली हुई। जब नहीं मिली हुई होगी तो अगेन सेम सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पर कि आपने क्या करने हैं, उन प्लेसेस की जगह पर जीरोस पुट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन फिगर्स में, स्पेस भी करेक्टली देना है। 5 बिलियन आपने लिख लिया, ठीक है। आगे नंबर आ रहा है आपके पास 740 मिलियन 740 मिलियन। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 740 मिलियन लिख लिया आपने। अगेन आती है आपके पास 500,000 की कैटेगरी, तो आपने 2 जीरो और ये 3 जीरो लगाने हैं। ये नंबर आपने इस तरह से लिख लिया, क्लियर। अब देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट सॉल्व किए। अगेन आपके पास 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 के होमवर्क में जाते हैं, सी और डी। तो आज के लेक्चर नंबर 4 को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं।
आप ये क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व करें, अपने होमवर्क भी सॉल्व कर लें। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में, कोई भी बात समझ में ना आ रही हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल